सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। वंस एन आर्ग्यूमेंट विद माई फैमिली। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बार घर वालों के साथ बहस एस्केलेटेड सो मच, कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। तो एक बार क्या हुआ कि मेरी घर वालों के साथ बहस कुछ ज़्यादा हो गई थी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वंस एन आर्ग्यूमेंट विद माई फैमिली एस्केलेटेड सो मच दैट इन एंगर, के गुस्से में आकर, के गुस्से में, दैट इन एंगर आई लेफ्ट होम, मैं घर से निकल गया, यानी घर छोड़ दिया। आई लेफ्ट होम, मैं घर से निकल गया। एंड सेड, और कहा, आई वुडंट कम बैक, मैं वापस नहीं आऊँगा। तो यहाँ पर वुडंट आएगा, ध्यान रखना। एंड सेड आई वुडंट कम बैक, और मैं वापस नहीं आऊँगा, ये कहकर मैं निकल गया। आई वेंट टू द बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पर गया। आई वेंट टू द बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पर गया। एंड कोट अ बस, और एक बस पकड़ी। टू द रेलवे स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन जा रही थी, रेलवे स्टेशन वाली बस पकड़ी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आई वेंट टू द बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप गया। एंड कोट अ बस टू द रेलवे स्टेशन वाली बस पकड़ी। आई इंटेंडेड टू टेक अ ट्रेन एंड गो फार अवे, मेरा इरादा ट्रेन पकड़कर बहुत दूर जाने का था। आई इंटेंडेड टू टेक अ ट्रेन, मेरा इरादा ट्रेन पकड़कर एंड गो फार अवे, बहुत दूर जाने का था। एज सुन एज द बस स्टॉप्ड एट द बस स्टॉप, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एज सुन एज द बस स्टॉप्ड, जैसे ही बस रुकी, एट द बस स्टॉप पर, नियर द रेलवे स्टेशन के पास, जो रेलवे स्टेशन के पास एक बस स्टॉप था, वहाँ जैसे ही बस रुकी, बताया जा रहा है कि एज सुन एज द बस स्टॉप्ड एट द बस स्टॉप नियर द रेलवे स्टेशन, आई गोट ऑफ, मैं उतर गया, यानी बस से उतरने के लिए हम यूज करेंगे गेट ऑफ का। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आई गोट ऑफ, यानी मैं उतर गया। एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन की ओर चलने लगा। आई गोट ऑफ एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, मैं बस से उतरा और रेलवे स्टेशन की ओर चलने लगा। एज आई वॉक्ड, यानी जैसे मैं चल रहा था, एज आई वॉक्ड आई पॉन्डर्ड ऑन, मैं सोच रहा था। पॉन्डर्ड ऑन मतलब सोचना। तो एज आई वॉक्ड आई पॉन्डर्ड ऑन, जैसे मैं चल रहा था तो मैं सोच रहा था। वेयर आई शुड गो, मुझे कहाँ जाना चाहिए। वेयर आई शुड गो, मुझे कहाँ जाना चाहिए। आफ्टर मच थॉट, आफ्टर मच थॉट का मैं यूज करते हैं हम जब हमें कहना हो कि काफी सोचने के बाद, यानी आफ्टर मच थॉट, काफी सोचने के बाद। आई डिसाइडेड टू गो टू मुंबई, मैंने मुंबई जाने का फैसला किया। बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्ड देयर, क्योंकि एक मेरा दोस्त वहां रहता था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आफ्टर मच थॉट, काफी सोचने के बाद, आई डिसाइडेड टू गो टू मुंबई, मैंने मुंबई जाने का फैसला किया। बिकॉज, क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्ड देयर, मेरा एक दोस्त वहां रहा करता था। आई कॉल्ड माई फ्रेंड हु लिव्स इन मुंबई, जो दोस्त मेरा मुंबई रहता था मैंने उसे कॉल की। आगे बताया जा रहा है कि आई कॉल्ड माई फ्रेंड हु लिव्स इन मुंबई, यानी जो दोस्त मेरा मुंबई में रहता था मैंने उसे कॉल की। एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, दैट आई एम कमिंग, कि मैं आ रहा हूँ। आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, मैंने उसे सब बताया। दैट आई हैड एन आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ फाइट की जगह आर्ग्यूमेंट आएगी। दैट आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद माई फैमिली, तो यहाँ पर एक थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो ध्यान रखना। आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, मैंने उसे सब बताया। दैट आई हैड एन आर्ग्यूमेंट, कि मेरी बहस हो गई है, विद माई फैमिली, अपने परिवार से, अबाउट अ जॉब, जॉब को लेकर। आई डिसाइडेड नॉट टू गो होम, मैंने घर ना जाने का फैसला किया। अनटिल आई फाइंड अ जॉब, जब तक मुझे जॉब नहीं मिल जाती। तो यहाँ पर मैं उससे कह रहा हूँ कि आई डिसाइडेड नॉट टू गो होम अनटिल आई फाइंड अ जॉब, जब तक मुझे जॉब ना मिल जाती मैंने घर ना जाने का फैसला किया। अपॉन हेयरिंग दिस, यानी ये सुनने के बाद, मैंने अपने दोस्त को बताया, तो मेरे दोस्त के बारे में कहा जा रहा है कि अपॉन हेयरिंग दिस, यानी सुनने के बाद, माई फ्रेंड सेड, मेरे दोस्त ने कहा, कम हेयर, यहाँ आ जा। एंड आई विल गेट यू अ जॉब इन द सेम कंपनी वेयर आई वर्क, और मैं तेरी उसी कंपनी में नौकरी लगवा दूंगा जिसमें मैं करता हूँ। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपॉन हेयरिंग दिस, यानी इसे सुनने के बाद, माई फ्रेंड सेड, मेरे दोस्त ने कहा, कम हेयर, यहाँ आ जा। एंड आई विल गेट यू अ जॉब इन द सेम कंपनी वेयर आई वर्क, और मैं तेरी उसी कंपनी में नौकरी लगवा दूंगा जिसमें मैं काम करता हूँ। ही देन एक्सप्लेन्ड, उसने फिर समझाया यानी एक्सप्लेन किया। ही देन एक्सप्लेन्ड दैट द कंपनी करंटली हैज़ वैकेंसीज, कि कंपनी में अभी इस वक्त वैकेंसीज चल रही हैं, यानी ज़रूरत है लड़कों की। तो बताया जा रहा है कि ही देन एक्सप्लेन्ड, फिर उसने एक्सप्लेन किया, समझाया, दैट द कंपनी करंटली हैज़ वैकेंसीज, कि कंपनी में इस वक्त वैकेंसी है। सो चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब आर वेरी हाई, तो नौकरी मिलने के जो चांस हैं वो बहुत ज़्यादा है। सो चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब आर वेरी हाई, तो नौकरी मिलने के जो चांस है वो बहुत ज़्यादा है। अपॉन हेयरिंग दिस, यानी ये सुनने के बाद, अपॉन हेयरिंग दिस, ये सुनने के बाद, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था।
एंड क्विकली गोट अ टिकट, और जल्दी से मैंने टिकट लिया। अपॉन हेयरिंग दिस आई वॉज हैप्पी, ये सुनने के बाद मैं खुश था। एंड क्विकली गोट अ टिकट, और जल्दी से टिकट लिया। एज सुन एज द ट्रेन अराइव्ड, जैसे ही ट्रेन आई। एज सुन एज द ट्रेन अराइव्ड यानी जैसे ही ट्रेन आई। आई बोर्डेड इट, मैं उसमें बोर्ड हो गया यानी चढ़ गया। आई बोर्डेड इट। एंड व्हेन इट स्टॉप्ड इन मुंबई, और जब वो मुंबई में रुकी। एंड व्हेन इट स्टॉप्ड इन मुंबई, और जब वो मुंबई में रुकी। आई गोट ऑफ, मैं उतर गया। जैसे हमने बस से उतरने के लिए गोट ऑफ का यूज किया, ऐसे ट्रेन से आई गोट ऑफ, मैं उतर गया। एंड कॉल्ड माई फ्रेंड, और अपने दोस्त को कॉल की। हु कैम टू पिक मी अप, जो मुझे लेना आ गया। यानी जब कोई गाड़ी से किसी को लेना आता है तो उसे पिकअप के बोलते हैं। तो बताया जा रहा है कि वहां मुंबई में पहुंचने के बाद आई गोट ऑफ में उतरा। एंड कॉल्ड माई फ्रेंड, और अपने दोस्त को कॉल की। हु कैम टू पिक मी अप, जो मुझे पिकअप करना आ गया यानी लेना आ गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। ही टुक मी टू माई इंटरव्यू, वो मुझे मेरे इंटरव्यू को ले गया। एंड लकीली, और किस्मत से। आई क्लियर्ड इट, और मैंने क्लियर कर दिया इंटरव्यू। तो बताया जा रहा है कि द नेक्स्ट डे, अगले दिन। ही टुक मी टू माई इंटरव्यू, वो मुझे मेरे इंटरव्यू पे ले गया। एंड लकीली, और किस्मत से। आई क्लियर इट, मैंने इसे क्लियर कर दिया। ऑन द फर्स्ट ट्राई, पहली बार में ही मैंने इंटरव्यू क्लियर कर दिया। एंड गॉट द जॉब, और मुझे नौकरी मिल गई। सो एज आई सेड, तो जैसे मैं बैठा। आगे बताया जा रहा है कि सो एज आई सेड, तो जैसे मैं बैठा। आई थॉट, मैंने सोचा। इट वॉज ग्रेट दैट आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद माई फैमिली, कि ये तो अच्छा था कि मेरे घर वालों के साथ बहस हो गई थी। सो एज आई सेड, तो जैसे मैं बैठा। आई थॉट, मैंने सोचा। इट वॉज ग्रेट दैट आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद माई फैमिली, कि अच्छा हुआ कि मेरे घर वालों के साथ बहस हो गई थी। अदरवाइज, वरना। आई वुड हैव नेवर कम हेयर, मैं यहाँ कभी नहीं आया होता। अदरवाइज, वरना। आई वुड हैव नेवर कम हेयर, तो मैं यहाँ कभी नहीं आया होता। तो यहाँ वुड हैव का यूज होगा। आई वुड हैव नेवर कम हेयर। एंड आई वुडेंट हैव गोटन दिस जॉब, और ना ही मुझे नौकरी मिली होती। एंड आई वुडेंट हैव गोटन दिस जॉब, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एज आई सेड, जैसे मैं बैठा। आई थॉट, मैंने सोचा। इट वॉज ग्रेट दैट आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद माई फैमिली, का अच्छा मेरे घर वालों से बहस हो गई थी। अदरवाइज, वरना। आई वुड हैव नेवर कम हेयर, तो मैं यहाँ कभी नहीं आया होता। एंड आई वुडेंट हैव गोटन दिस जॉब, और ना ही मुझे नौकरी मिली होती। सो फ्रेंड्स, ये स्टोरी मैंने अपनी तरफ से बनाई है। आपको कैसी लगी? इस तरह की स्टोरी क्या आप और भी देखना चाहते हो? अगर आपकी इंग्लिश इससे इंप्रूव हो रही है तो हम आगे भी इस तरह की स्टोरीज बनाते रहेंगे। बस कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।